आप सबको यीशु सहाय युवा सप्ताह के आज की संध्याकालीन आराधना में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले सूचित किया है, उसी के अनुसार आज युवा सप्ताह के एक थीम युवा अवस्था की चुनौतियां विषय पर इस सप्ताह हमने मनन चिंतन किया और मनन चिंतन जारी है। उस थीम पर आधारित विषयों पर मनन चिंतन का आज आखिरी दिन है और अगले हफ्ते से अर्थात 13 सितंबर से हम लोग एक नए थीम पर आधारित विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। तो आज युवा अवस्था की चुनौतियां थीम पर आधारित मनन चिंतन के अंतर्गत होने वाले आज की संध्याकालीन आराधना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आइए हम आज की आराधना आरंभ करेंगे। हमसे प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम एक बार फिर से हम तेरे चरणों तले आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं आज दिन भर की सभी आशीषों के लिए और बीते दिनों की सभी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इस शाम में पिता इस पूरे आराधना के दौरान हमारे साथ हो, ताकि हम तेरी महिमा के लिए और तेरा धन्यवाद करने के लिए पिता जितने भी गीतों को हम गाएंगे, उन गीतों को गाने में और पाठों को पढ़ने में, सुनने में और वचनों के मनन ध्यान में पिता तू हमारी अगुवाई कर, ताकि सारी बातें तेरी इच्छा अनुसार और तेरे मार्गदर्शन के अनुसार होने पाए और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। सभी युवाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना हम चाहते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुमधुर से करें, आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 51 और गीत के बोल है, आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास। आते
आप सभी श्रोताओं को यीशु सहाय। आइए हम आज बाइबल में से मनन करेंगे। आइए हम बाइबल में से पाठ देखेंगे जो कि लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और पद संख्या 22। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 22। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। यह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का। आइए हम इस वचन में को मनन करने से पहले हम परमेश्वर पिता से अगुवाई मांगें, उनसे प्रार्थना करें। हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारे समझ और ज्ञान के दाता, इस घड़ी अपनी अनुग्रह हर श्रोताओं पर कर कि हम सभी तेरे वचनों में से सीखने और समझने पाएं। प्रभु, शैतान की शक्तियों को नाकाम कर दे कि किसी भी विश्वासी को इस पल भ्रमित ना करने पाए। हे मेरे राजा, अपनी अनुग्रह और अभिषेक मुझ पर उतरने दे कि मैं वचन की सच्चाई और गहराई को सहजता से बोल पाऊं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। युवा सप्ताह के संध्याकालीन आराधना के क्रम में इस सप्ताह युवा अवस्था की विभिन्न चुनौतियों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज का जो विषय ठहराया गया है वह है धार्मिकता से फिसल जाने की चुनौती, या एक शब्द में कहें तो बैकस्लाइडिंग। यह एक चुनौती क्या केवल युवाओं के लिए है? उत्तर होगा जी नहीं, क्योंकि ये चुनौती जो है केवल युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि माता पिता, भाई बहनों, बुजुर्गों, सभी के लिए है। साथ ही साथ ये चुनौती जो है वो हर एक उपासनालयों, मसीही संस्थाओं जैसे DCYM, महिला समिति और संडे स्कूल, ऐसे सभी संघ के लिए भी बैकस्लाइडिंग, उनके लिए भी एक चुनौती है। तो आइए आज हम इस चुनौती को विस्तार पूर्वक देखेंगे, इस पर बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैकस्लाइडिंग होता क्या है। बैकस्लाइडिंग क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति या समूह आत्मिक रूप से कमज़ोर या उदासीन होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की बातों एवं वचनों पर ना चल के, परमेश्वर द्वारा जो नियम बनाए गए हैं स्वर्ग राज्य को जाने के लिए, उस पर ना चल के, उसके नियमों और मान्यताओं को ना मान करके ना मानते हों, और जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति या समूह जो होता है वो धार्मिकता में फिसलने लगता है। वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाता है। बैकस्लाइडिंग होने के कई कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चर्च से दूरी बना लेना, प्रभु के प्रति रुचि और उत्साह जो है वो खो देना, अपनी पुरानी आदतों को वापस ले आना, या धन से ज़्यादा लगाव करना, इत्यादि ऐसे कई भी कारण हैं। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में हम कई बैकस्लाइडर्स को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ का नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10:4 में मिलेगा, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था। फिर है देमास, दूसरा तीमुथियुस 4:10 में। फिर द्युत्रिफेस, तीसरा यूहन्ना 1:9 में। इसी प्रकार दाऊद और बत्शेबा, दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय में पाते हैं। सिमसोन और दलीला, न्यायों 16। हनन्याह और सफीरा, जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय में पाते हैं। और कुछ ऐसे जगह भी हैं जो बैकस्लाइड कर गए थे, स्थानों के नाम भी हैं, जैसे सदूम,
जो उत्पत्ति 13:13 में मिलता है, और सरदेश जो कि प्रकाशित वाक्य 3:1 में मिलता है। और ऐसे कई बैकस्लाइडर्स हैं जिनका वर्णन बाइबल में स्पष्ट रूप से किया गया है। आप लोग उनको जाके खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं बैकस्लाइडिंग सबसे समझते हैं कि एक व्यक्ति जो अपना उद्धार खो दिया। कुछ लोग बैकस्लाइड शब्द से समझते हैं कि एक व्यक्ति ने उद्धार खो दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 28 और 29 में क्या बताती है हम देखेंगे। वहाँ लिखता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा, और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकस्लाइडिंग जो है वो एक अस्थाई नहीं है, परमानेंटली नहीं है, वो एक अस्थाई है। यदि हम हमेशा जो है वो बैकस्लाइड नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आत्मिक रूप से हम पीछे हटते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आत्मिक रूप से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बैकस्लाइडिंग जो है वो अस्थाई है। एक बाइबल के शिक्षक हैं और लेखक हैं जैक कुनेन, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब आप अपने उद्धार के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो निराश होना और पीछे हटना बहुत आसान है। आइए अब हम देखेंगे कि बैकस्लाइडिंग का आरंभ कहाँ से होता है। जब हम अपने प्रार्थना जीवन में पीछे हटना शुरू करते हैं तो हर जगह पीछे हटने लगते हैं। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत प्रार्थना है या प्रार्थना में जीवन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बैकस्लाइडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा प्रार्थना में जीवन है। यदि हम इस प्रार्थना में जीवन में असफल हो जाएं तो ईश्वर की उपस्थिति को हम खो देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शैतान उन लोगों से नफरत करता है जो लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं? इसलिए हम अपने प्रार्थना जीवन को फिर से व्यवस्थित करें। यदि हम अभी तक ऐसा नहीं करते हैं तो हम और भी पीछे हटते जाएंगे, हम और भी बैकस्लाइड करते जाएंगे, हमारा विश्वास निरंतर कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। साथ ही साथ कुलुस्सियों में लिखता है 4 उसका 2 में, जागते और कृतज्ञ होकर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर के लोगों का यह स्वभाव है कि वो परमेश्वर की ओर से पीठ फेरने और अपने रास्ते जाने लगते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में हम यदि देखें तो इस्राएल के लगातार पीछे खिसकने को, बैकस्लाइड्स को हम बारीकी से पढ़ सकते हैं। बाइबल में एक और नबी है योना, जिसे हम देखें, वो परमेश्वर की इच्छा से पीछे हट गया था और अपनी दिशा में चलने लगा था। तब परमेश्वर ने उसे सही रास्ते पर वापस लाने के लिए एक प्रचंड आंधी भेजी, तूफान भेजा, और उस तूफान से न केवल योना प्रभावित हुआ बल्कि जहाज के सभी लोग प्रभावित हुए। ठीक इसी प्रकार से यदि आज हम बैकस्लाइड करते हैं, हम परमेश्वर के धार्मिकता से फिसलते हैं, तो यह न केवल हमें प्रभावित करेगा अपितु साथ ही साथ हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत ही प्रभावित करेगा।
आइए अब हम देखें कि बैक स्लाइडर्स कितने तरह के होते हैं या कौन कौन से बैक स्लाइडर होते हैं। यदि लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय में देखेंगे तो उसमें हमें 3 दृष्टांत के माध्यम से हम 4 तरह के बैक स्लाइडर को देख पाते हैं। तो हम क्रमबद्ध दृष्टांतों के अनुसार हम चर्चा करेंगे। पहला जो दृष्टांत है वो खोई हुई भेड़ कहें या फिर कहें कि संगति की कमी। तो इस दृष्टांत में खोई हुई भेड़ फिर से जन्म लेने वाले एक विश्वासी का तस्वीर है जो पीछे हट जाता है। वह भटक गया क्योंकि उसके पास संगति की कमी थी। ठीक उसी प्रकार से यदि चर्च की संगति या मसीही संघ की संगति से यदि हम दूर हो जाते हैं, या यूँ कहें कि यदि मसीही विश्वासियों की संगति से हम दूर हो जाते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं, तो निश्चय ही हम भटक जाएंगे। और संगति से दूर होने के कारण हो सकता है कि हम अपनी रुचि को, जो हम परमेश्वर पिता के प्रति हमारा इंटरेस्ट है, हम उसे भी खो दें। तो इस प्रकार के जो बैक स्लाइडर्स होते हैं उनके लिए निराकरण के लिए एक जो उपाय है उसे भी प्रभु ने इसी दृष्टांत में बताया है। जिस प्रकार चरवाहे ने अपने 99 भेड़ों को छोड़कर उस भटके हुए भेड़ को खोजने के लिए वह जंगल में चला गया, वैसे ही आज आवश्यकता है हमें अच्छे चरवाहा बनने की, क्योंकि अच्छा चरवाहा खोई हुई भेड़ों के पीछे जाता है और तब तक उन्हें ढूंढता है जब तक कि वह मिल ना जाए। हमारी मनोवृत्ति भी यही होनी चाहिए कि हम वैसे लोगों को जो मसीह में पीछे छूट गए हैं या पिछड़ गए हैं, उनके प्रति हम भी लापरवाह ना हो, बल्कि हम एक अच्छे चरवाहा बनकर उन हर एक लोगों को शैतान की धोखे से आज हम बचाएं, उन्हें वापस से चर्च में ले आएं, उन्हें वापस से मसीही संगति में ले आएं। और यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये चरवाहे हम नहीं हैं या ये काम हमारा नहीं है, केवल पुरोहित वर्ग का है, तो यह बहुत ही गलत विचार जो है वो हमारे मनों में उठता है। क्योंकि यदि हम पीछे हटते हैं तो हम आशा में अविश्वासियों को मार डालते हैं। यदि आपका बैक स्लाइडिंग होता है, आप बैक स्लाइडिंग के कारण उन लोगों का बन जाते हैं और उसके कारण से वे नरक के भागीदारी हैं। यह गंभीर है। यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम कायर हैं। आइए हम दूसरे दृष्टांत की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरे दृष्टांत में हम देखते हैं खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। खोए हुए चांदी का सिक्का या फिर कहें लापरवाह चर्च या लापरवाह मसीही संघ। इस दृष्टांत में चांदी का सिक्का महिला के किसी लापरवाही या विफलता से शायद ही खो गया होगा। इसमें औरत एक चर्च या मसीही विश्वासियों के संघ का तस्वीर है तथा एक चांदी का सिक्का उस चर्च या संघ के एक विश्वासी का तस्वीर है जो खो गया है। यदि चर्च के एक विश्वासी पीछे हटने लगते हैं या लापरवाह हो जाते हैं तो उसके कारण पूरा चर्च या फिर पूरा संघ बोले तो वो बैकस्लाइड होने लगता है। और जब ऐसे बैकस्लाइडिंग होते हैं तो उसका उपाय यह है कि जिस प्रकार महिला ने उस खोए हुए सिक्के को खोजने के लिए उत्सुक होकर खोजा था, ठीक उसी प्रकार से
हम अपने खोए हुए विश्वासियों को या सदस्यों की जिम्मेदार होकर के उन्हें खोजें और हम उन अविश्वासियों को ईश्वर के विश्वास में निकटता में ले आए। आइए हम तीसरा दृष्टांत देखेंगे जो कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, जिसमें दो पुत्र हैं और पहला पुत्र जो होता है वो खोया हुआ बेटा होता है जो कि स्वतंत्रता और विद्रोह की आत्मा लिए हुए होता है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार के बैकस्लाइडर होते हैं। इस दृष्टांत में खोया हुआ बेटा एक प्रकार का बैकस्लाइडर माना जाएगा और जो पिता की इच्छा को नहीं मानता है और अपनी सारी संपत्ति की मांग करता है और अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में और भोग विलास में उड़ा देता है। परंतु जब सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है, जब उसका जीवन कष्ट से गुजरने लगता है, तब वह अपने पिता को याद करता है और पछताने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा की सारी आशीषें मिल जाती हैं तो वह खुद पर घमंड करने लगता है, गर्व करने लगता है और प्रभु के कामों से दूर हटने लगता है। वह संगति से दूर हो जाता है। परंतु जब उसके जीवन में कोई अचानक से परेशानी आ जाती है या बीमारी आ जाती है तो वह प्रभु प्रभु करके चिल्लाने लगता है, पुकारने लगता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। और तब इस प्रकार के बैकस्लाइडर्स सामने नज़र आते हैं। तो इस प्रकार के बैकस्लाइडर्स का जो उपाय है वो इस प्रकार है। इस प्रकार के बैकस्लाइड करने वाले लोगों के लिए निराकरण यह है कि वे सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी उपासना करें, उसके राह पर रहें। चाहे वो जितने भी ऊंचाइयों में जाए, वो कभी भी प्रभु को ना भूले, ना उनके बातों से भटके। यदि वे कलीसिया से फिर से भटक जाते हैं और यदि वो कलीसिया में फिर से आना चाहते हैं भटक करके, तो ये हमारा जिम्मेवारी होता है कि हम पूरे हृदय से उनका स्वागत करें, खुले हृदय से उनका स्वागत करें, उन्हें अपनाएं और प्रभु के निकट में ले आए। आइए हम इसी दृष्टांत के दूसरे बेटे की ओर देखेंगे जो कि खोया हुआ बड़ा बेटा था जो तुलना और गौरव की आत्मा लिए हुए था। इस दृष्टांत में बड़ा बेटा अपने पिता का आज्ञाकारी एवं सेवा करने वाला होता है, जिसे देखकर ये नहीं लगता कि वह एक प्रकार का बैकस्लाइडर है, परंतु वह क्या घमंड करता है, क्रोध करता है, जिससे वह एक प्रकार का बैकस्लाइडर है। वह अपने छोटे भाई से तुलना करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हम में भी कुछ बैकस्लाइडर्स होते हैं जो प्रभु के आज्ञाकारी तो होते हैं, परंतु क्रोध, घमंड, ईर्ष्या जैसे पाप निरंतर करते रहते हैं। हम उन सारे पापों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और ये सोचते हैं कि हम प्रभु में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। यदि हम इस प्रकार के बैकस्लाइडर्स हैं तो हमें आज आवश्यकता है अपने पाप से दूर होने का एवं नियमित प्रार्थना करते रहने का कि शैतान की परीक्षा में ना पड़े। प्रभु की सारी आशीषों के वारिस हम खुद हैं, इस बात पर आज हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को हम हर एक के लिए दे दिया। तो आज हम प्रभु के वारिस ठहर चुके हैं। तो आइए आगे हम देखें कि क्या ये बैकस्लाइडिंग जो है क्या केवल हमारे लिए चुनौती है? उत्तर है जी नहीं। बैकस्लाइडिंग
ना केवल चुनौती है बल्कि इसके साथ ही साथ ये एक चेतावनी भी है। और इस चेतावनी इसलिए क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक यदि हम पढ़ें तो उसमें हमें मिलता है कि ये बैकस्लाइडिंग जो है वो ना केवल चुनौती है बल्कि हमारे लिए चेतावनी भी है। मैं एक पद को सिर्फ पढ़ देना चाहूँगा आपके सामने, जो लिखा है इब्रानी की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 26 से 31। इब्रानी के नाम 10वां अध्याय 26 से 31। यहाँ लिखता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दिया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और इसी प्रकार से हम इब्रानी की और भी पदस्थल है जो कि इब्रानी 6 उसका 4 से 6 में, इब्रानी 12 उसका 5 से 10 में, ऐसे ही चुनौती चेतावनी हमारे लिए परमेश्वर पिता ने कहा है। इसे आप अपने से खुद से पढ़ लेंगे। मैं और 1-2 वचन को बता रहा हूँ, जो नीति वचन 14:14, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 20 और 21, पहला कुरिन्थी 11 उसका 30 से 32। तो मित्रों, मैं आप सबों को डरा नहीं रहा, परंतु परमेश्वर की सच्चाई को बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आज बैकस्लाइडिंग जो है वो एक चेतावनी है। क्योंकि यदि हम बैकस्लाइड कर रहे हैं तो निश्चय ही हम आज प्रत्येक दिन प्रभु को क्रूस में चढ़ा रहे हैं। वचन पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्म योग्य वही है। निश्चय ही आज हम कितने भी पाप के बोझ से दबे हों, आज हम धार्मिकता से पीछे हट गए हों, या फिर हम निरंतर पाप कर रहे हो, बैकस्लाइड कर रहे हो, तो आज आवश्यकता है हमें अपने पापों को मान लेने का, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। यदि आज हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आज आवश्यकता है कि आज ही से हम निरंतर प्रार्थना करें और निरंतर जो बैकस्लाइडिंग हमारे जीवन में हो रहा है हम उस बैकस्लाइडिंग से उभर कर ऊपर आने पाए। हमारा बैकस्लाइडिंग जो है वो अस्थाई ही रह जाने पाए, वो अस्थाई रूप ना लेने पाए। हम आज ही अपने मनों को परिवर्तित करें, आज ही अपने मनों में पछतावा करें, अपने प्रभु से क्षमा मांगें और उसके निकट आएं। आज ज़रूरत है हमें अच्छा चरवाहा बनने की, कि हमारा चर्च, हमारा DCYM, हमारा संडे स्कूल आज बैकस्लाइड ना होने पाए। आज हमें ज़रूरत है हमारे संगति को, जो कि कमज़ोर हो चुका है, आज उन संगति को आज मजबूत करने की हमें ज़रूरत है। और
अंत में हमारे आत्मिक जीवन को आज मजबूत करने की आवश्यकता है। और जाते जाते मैं एक और वचन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6 में लिखता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो निश्चय ही आज हमें धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे बनना है, और उस भूख को हमें कभी मिटने नहीं देना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके आत्मिक जीवन को उभारे और आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे क्षमा देने वाला परमेश्वर, प्रभु जी, हम निरंतर पाप में पड़े रहे हैं और प्रभु जी आज हम अपने जीवन में बैकस्लाइड कर चुके हैं। प्रभु जी, हम तेरी ओर में तेरे प्रेम से पिता पीछे हट गए हैं। प्रभु जी, आज तू हमें जानता है, देखता है। प्रभु जी, आज उन सारे पापों को हम तेरे समीप पिता मान लेते हैं। प्रभु जी, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाएं छोड़ दी हैं। प्रभु जी, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने लोगों के लिए जिम्मेवारी को भूल गए हैं। प्रभु जी, आज हमें पिता तो अपनी आशीष से पिता जिम्मेवार बना, हमें अच्छा चरवाहा बना प्रभु जी, कि हम अपने लोगों के लिए जिम्मेवार होने पाए पिता, हम कायर ना होने पाए, वरन तेरे उस स्वर्ग राज्य के लिए हम तेरे भेड़ों को तैयार करने पाए। प्रभु जी पिता, सारी आदर और महिमा देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण। आमीन। आइए हम आज की इस संध्याकालीन आराधना का समापन करेंगे। इससे पहले कि हम समापन प्रार्थना में जाएं, एक विषय पर एक विशेष प्रार्थना हम चढ़ाएंगे। विशेष प्रार्थना के तहत आज हम लोग सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, समस्त संसार के सृष्टिकर्ता, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, कि तूने हम हर एक को सृजा है कि हम तेरी स्तुति और महिमा करें। प्रभु जी, तू इस संसार में तूने कहा है कि हम तेरे सुसमाचार को अपने तेरे प्रियजनों के बीच, तेरे गैर लोगों के बीच जिन्हें तूने सृजा है पिता, हर एक लोगों तक तेरे नाम की गवाही को पहुँचाए। प्रभु जी, तू अपनी अगुवाई कर, तू अपनी आशीष हर एक लोगों पर उंडेल प्रभु जी, कि जो तेरी सेवा के लिए आगे आते हैं प्रभु जी, उनके जीवन को अपने हाथों में ले ले। उनके जीवन के द्वारा पिता तेरी सेवकाई हर क्षेत्रों में, हर जगहों में होने पाए प्रभु जी। पिता, उनकी अगुवाई कर कि वो संसार के किसी भी बुराई में, किसी भी शैतानी शक्तियों में पिता फंसने ना पाए प्रभु जी। वो तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रभु जी हर क्षेत्रों में सही तरीके से करने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी सुसमाचार प्रचार जिन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है प्रभु जी, उन हर एक लोगों को पिता तो अपने आशीष से उंडेल दे प्रभु जी, अपने स्वर्ग के आशीष उन्हें दे प्रभु जी, कि वो तेरे सुसमाचार को जो तू लोगों के बीच में फैलाना चाहता था, उसी सुसमाचार को पिता आज हर एक लोगों के बीच फैलाने पाए प्रभु जी। किसी भी प्रकार की पिता त्रुटि या गलत बातों को पिता इस संसार में, इस तेरे प्रियजनों के बीच में पिता फैलाने ना पाए पिता। किसी भी भ्रम से पिता हम हर एक को पिता बचाए रखना प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा देते हैं इस छोटी दुआ को तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज की इस आराधना को समाप्त करते हुए हम समापन प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के आशीष के लिए। पिता, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा से यह संध्याकालीन आराधना सफलतापूर्वक संपन्न होने पाया है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं
कि जितने भी युवा और जितने भी विश्वासी इस आराधना में हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना समय पिता तेरी स्तुति आराधना में देते हैं, उनके जीवन में तेरी आशीष भरपूरी के साथ होने पाए, ताकि पिता जितने भी लोग तुझे मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे निकट और तेरी संगति में हमेशा बने रहने पाए और तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी होती रहने पाए। पिता आज की रात जब हम अपने अपने बिछौने में जाते हैं तो हमारी रक्षा कर, ताकि हम कल के भोर को फिर से देखने पाएँ और तेरे नाम की महिमा हम फिर से करने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारा आज और हमारा कुछ जैसे और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ महिमा अब और सर्वदा के लिए है, आमीन। अनुग्रह वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता है हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय।